आप सोच सकते हैं कि एक किचन में कैमरा लगा करके या एक डाइनिंग हॉल में या एक घर के अंदर एक छोटे से फ्लैट में जहाँ की एक बेडरूम है या दो बेडरूम हो सकते हैं, मैं पूरी मूवी बना दी तकरीबन 2 घंटे की। जी हाँ, OTT पे रिलीज़ हुई है, ZEE5 पे आज रात में ही रिलीज़ हुई है मिसेस। फिल्म तो ये 1 साल पहले 2023 में किसी वक्त थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद उस समय इसका ज़्यादा शायद प्रचार नहीं हुआ होगा, पता नहीं उस समय का जो भी स्टेटस हो। लेकिन मैंने ये फ़िल्म देखी, नाम से मैं थोड़ा सा थ्रिल्ड हुआ कि देखें भाई क्या है। तो ऐसी बढ़िया मूवी बनाई है, क्योंकि कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं इसमें, जो सिर्फ एक हीरोइन बेस्ड कहानी है। और ऐसा लगता है जैसे कि हम उन्हीं 3 कमरों में, किचन में और वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी का एक पार्ट हैं उस घर में, और किनारे बैठ करके मूवी देख रहे हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े कलाकार लेके ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जाती हैं, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। मेरे ख्याल से इस मूवी में तो कोई पैसा ही नहीं खर्च हुआ होगा। जो मुख्य हीरोइन है सानिया मल्होत्रा, इनको हम लोगों ने देखा है, इन्होंने अच्छी पहचान अपनी बनाई थी पगलैट में, और उसके पहले दंगल में 2 बेटियां थीं आमिर खान की। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो जो छोटी बेटी थी वो, बस इतना परिचय इनका काफ़ी है आपको, सब कुछ इनकी शक्ल, और इनकी बीच बीच में अच्छी पिक्चरें आती रहती हैं। बीच में कटहल करके भी मूवी आई थी, वो भी पसंद की गई थी। पूरी फिल्म इनके चारों तरफ घूमती है। चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में थोड़ा सा बनाता हूँ। ये फिल्म इतनी हमारे समाज के करीब है और इतनी रियलिस्टिक स्टोरी है कि आपको देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। इसने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं जिनके उत्तर हमारे पास अब नहीं है, इस समय तो नहीं है। फिल्म में ज़रूर उसका एक सॉल्यूशन दिखाया गया है, बहुत प्रैक्टिकल सा भी है। हमारे यहाँ क्या होता है, बेटियाँ जब बड़ी होती हैं, बेटे भी ऑफ कोर्स, कुछ ना कुछ उनके पैशन होते हैं। लड़के हैं तो उनको क्रिकेट खेलने का पैशन है, या स्टैम्प कलेक्शन का है, या कोई और हॉबी हो सकती है। आजकल भले ही बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन तो बच्चियों को गाने का शौक़ हो सकता है, पूजा पाठ का शौक़ हो सकता है, डांसिंग का शौक़ हो सकता है। एक ऐसा पैशन होता है हर इंसान में कि उस पैशन को करने में उसको बहुत खुशी महसूस होती है, और अगर वो पैशन उससे खींच लिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। किसी को भी मार डालना है, या अगर किसी को भी बिल्कुल डाउन ग्रेड कर देना है, तो उसका पैशन छीन लीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत रियलिस्टिक है, जो कि इसने बखूबी ये किरदार निभाया है। रिचा इनका नाम है फिल्म में। इनके हस्बैंड हैं निशांत, इनका नाम है दिवाकर, और कमलजीत सिंह हैं निशांत के पिताजी, और मतलब दिवाकर के फादर। और तो ये जो ऋचा है, जब बचपन से इसको डांस वगैरह का बहुत शौक़ है। फिल्म ऐसे ही स्टार्ट होती है। मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है जब फिल्म का टाइटल होता है तो उसमें किचन में खाना बन रहा है। एक्चुअली ये एक मूवी आई थी द ग्रेट इंडियन किचन, वो बहुत पसंद की गई थी। ये उसी का हिंदी वर्जन बनाया गया है। खैर, तो उसमें पूरे कास्टिंग में खाना बन रहा है, बड़े अच्छे अच्छे क्लोजअप दिखाए हैं, पनीर की सब्ज़ी बन रही है, चाय बन रही है, स्टोव है, मतलब पूरे किचन के बहुत क्लोजअप शॉट्स हैं। कि वो डब्बे रखे हुए हैं कि अलमारी में मसालों के, तो देख के बड़ा ऐसा अच्छा सा लगता है कि बिल्कुल अपने करीब। जैसे कि और भी बहुत से सीरियल आए हैं, गुल्लक है, पंचायत है, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कहानी है कुछ, ये भी उसी तरीके की है। खैर, वो बच्ची बड़ी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे समाज का जो मीडियम क्लास है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज कह लीजिए, जो भी है, वो सब इस स्थिति से गुज़र रहे हैं करीब करीब। एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। बच्ची बड़ी होती है, उसको जैसा कि आम घरों में होता है, उसकी शादी तय की जाती है। वो अपने नाच गाने के पैशन के बीच में शादी तय हो जाती है, अरेंज मैरिज है, शादी करके ससुराल चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, चलता भी रहता है। वो भी बहुत खुश होती है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। कमलजीत सिंह इसके ससुर हैं, फादर इन लॉ। वहाँ पहुँचती है तो अब डांस के पैशन की वजह से, जैसे कि माँ बाप होते हैं लड़कियों के घर में आजकल, उसको बहुत ज़्यादा खाना पीने की बहुत एक्सपर्ट नहीं है, मगर सब कुछ बना लेती है, ऐसी बात नहीं है। ससुराल में पहुंचती है, खाना वगैरह बनाना शुरू करती है। उसकी सास भी उसको बहुत प्यार करती है कि रसोई में काम नहीं करने देती, ससुर भी पूरा ध्यान देते हैं।
लेकिन वो जा कर के ससुराल में खो सी जाती है कामों में, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, पति भी प्यार कर रहे हैं, मगर कैसे हल्के हल्के से लड़कियों के लाइफ में चेंज आता है वो बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है। उसकी सास अपनी बेटी के घर चली जाती हैं कुछ दिनों की वजह से, और पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। अब उनका ससुर और पति घर में रह जाते हैं। जिस तरह से उसकी सास अपने पति और अपने बेटे की देखभाल करती थी, दिखाया है कि किस तरह से हमारी मम्मियाँ, हमारी दादियाँ का पूरा जीवन अपने बेटे, अपने पति की देखभाल में, उनको क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बना है, उनको खाना कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, उनका कुर्ता प्रेस हो गया, उनका जूता सही जगह पर है, सब कुछ बड़े बड़े हिसाब से, बड़े धीरे धीरे से दिखाया गया है। वो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। अब इसमें कोई विलन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पति विलन है या उसके ससुर विलन है। वो अपनी आदत के हिसाब से, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, यहाँ पर हमें एक सीख भी मिलती है कि आपको हमें अपनी आदतें भी देखनी है, कि हम आदतन उसको, अरे भाई तुम्हारी मम्मी जी तो ऐसा बनाती थी, तुम तो ऐसा नहीं बना पा रही हो। उसका बेटा भी अपना मम्मी नहीं है, मम्मी की तरह से सीखो, ये वो, उसको हल्का हल्का सा चुभना शुरू होता है। कोई जानबूझ के नहीं उसको छेड़ रहा है, लेकिन उसको चुभना शुरू होता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। अपनी माँ को बताती है, वो नहीं सुनना चाहती, बेटी तुम एडजस्ट करो, हैं, ये करो वो करो, इस तरह से। यहाँ पर ये दिखाया है कि जब बेटी शादी होके जाती है तो उसके माता पिता और उसके ससुराल में भी उसका पति और वो, कोई उसके अंदर क्या बीत रही है कुछ नहीं, वो अपने मगन में लगे हुए हैं। भाई हमें गरम फुलके चाहिए हैं, हमको आज चटनी ऐसी बनी है, आज इसमें नमक कम है, आज ये कभी महसूस नहीं करते कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है, वो उसको कितना काम है पूरे घर का, उसे डस्टिंग भी करनी, मतलब बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हैं। और धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी बढ़ती जाती हैं, उसका अपना शौक़ ख़त्म हो गया। वो कोशिश करती है कि मैं थोड़ा सा डांस के लिए दिन में खाली रहती हूँ, 1 घंटे के लिए चली जाऊँ। उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये सब फालतू है, ये सब हमारे घर में नहीं होता है। वो लोग भी बड़े हिसाब से मना करते हैं, ऐसा नहीं कोई विलेनिश उनका पर्पज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप सोचिए कि जो बेटी आपके यहाँ शादी होके आई है उसको भी क्या चाहिए, उसको पति से क्या चाहिए, उसको और जो उसके ससुराल के और मेंबर्स हैं, खासकर जो घर के अंदर हैं, उनसे उनको क्या है। तो वो थोड़ी सी उसके फीलिंग्स का ध्यान रखने की बात है। बहुत अच्छा दर्शाया गया है, मुझे मूवी बहुत पसंद आई, जो कि आज हमारे समाज में जिस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत बढ़िया एक्टिंग की है सानिया मल्होत्रा ने, लाजवाब। बाकी कमलजीत तो मंझे हुए कलाकार हैं ही हैं, छोटे छोटा उनका भी काफ़ी कुछ रोल है। फिल्म देखने लायक है, और ये फिल्म एक्चुअली इतनी महिलाओं के इतने करीब है हमारे समाज के कि इसको अगले महीने वुमेंस डे 8 मार्च को है, उस दिन रिलीज़ होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, 1 महीना पहले ही सही। तो दिस इज़ वर्थ वॉचिंग, और इसमें बहुत सरलतापूर्वक, इस फिल्म की खूबी यही है कि बहुत सरलतापूर्वक एक मैसेज दिया गया है कि कब आपकी बेटी, आपकी बहू आपके चीज़ों से, आपके हाथ से दूर चली जाए, अपनी बात कहना चाहती है, कोई सुनना नहीं चाहता, बस उसको ये है कि ये बना दो, ये खिला दो, ये कपड़े प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत उसकी बात भी अगर रख ली जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से चलेंगी। थोड़े से फिल्म में इंटीमेट सीन्स भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल कहानी के अंदर फिट होते हैं। 3-4 ऋचा और दिवाकर के इंटीमेट सीन्स हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ संदेश दे जाते हैं। तो ये देखने लायक मूवी है, और बहुत तरीके की सीख भी देती है, खासकर पुरुष समाज को, कि ज़रा दूसरों के मन की बात भी ध्यान में रखें। बस बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हल्का सा चेंज लाना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने कह दिया, हमने सोच लिया। थोड़ी इस तरीके की बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें पहले भी फिल्मों में दिखाई गई हैं, लेकिन ये दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेरी वेरी नेचुरल।